आपके साथ भी रात में ऐसा होता है कि आपने दिन भर के लिए बहुत सारे टास्क सोचे होते हैं, लेकिन रात होते होते आपका बहुत सारे टास्क छूट जाते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है, टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हर जगह सेम रहती है। बिकॉज अगर आप अपने काम को अच्छे से डिवाइड नहीं करोगे टाइम के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाएगी और मे बी आप प्रोडक्टिव भी ना हो पाओ। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को अपने वे में या फिर अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के बेसिक्स क्या होते हैं और आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जिससे आप अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हो, कैसे आप अपने टाइम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वर्क्स के बिटवीन। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है प्रायोरिटाइजर टाइम। आपके जो भी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी और अर्जेंट काम है उनको सबसे पहले रखना है। जो बड़े जो डिफ़िकल्ट है जिनमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे टास्क से चालू करते हैं जो बहुत ही ईजी होता है, और हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है वो करने के बाद कि हाँ हमने कुछ काम कंप्लीट कर लिया तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा मेन टास्क को प्रायोरिटी देना है और उसके बाद ही रेस्ट लेने के बारे में सोचना है। अदर टास्क मैनेज करना इजी रहता है, लेकिन जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट और जो बड़े टास्क रहते हैं उनको अरेंज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए ट्राई करो कि हमेशा जो आपकी प्रायोरिटी रहे, जो आपकी प्रायोरिटी रहे वो आपका मेन टास्क रहे। जैसे कि कोई मेन स्किल सीखना, या फिर अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना या फिर कंटेंट बनाना। में जो हमारी दूसरी टिप है वो है कि प्लान योर डे एट नाइट। तो आपका जो भी टास्क वास्क करेगा, जो भी आपको मालूम है कि कल करना है, उसको एक रात पहले ही कहीं पे लिख के रख लो ताकि आप उसको भूलो ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रात को याद आता है कि हाँ ये काम था, या फिर वो टाइम निकल जाने के बाद आपको याद आता है कि ये भी काम था जो आप भूल गए थे। इसलिए आपको अब वो काम छोड़ना पड़ेगा और आप अब वो काम को अपने टाइम के अंदर मैनेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लिख के रख लो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आप बाहर जाने के लिए अवेलेबल हो या नहीं, क्या आपका कोई काम रह तो नहीं गया। इसके लिए आपको हमेशा अपने डे को प्लान करके अपने टास्क को लिख के रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तीसरी टिप है एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शन, आपको काम करते हुए जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आप हर रात में यही सोचते हो कि यार आज वो काम नहीं हो पाया, आज वो काम नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे। तो आपको बैठ के सोचना है कि आपकी क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। क्या आपका फ़ोन ही वो डिस्ट्रैक्शन है, या फिर उसके अंदर की जो ऐप्स है। कुछ हो सकता है कि रील्स वील्स देखने की ज़्यादा आदत हो। अब रील्स किसी को देखना ज़्यादा पसंद होता है तो मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको उसको एक लिमिट देनी चाहिए। बिकॉज ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन ओवरली अच्छी नहीं होती। एक एक दिन करके ऐसे ही सारा टाइम चले जाता है। तो इसलिए आप एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो। हो सकता है आपको रील्स देखना ज़्यादा पसंद हो, या फिर आप कंटेंट के लिए रील्स स्क्रॉल करते हो ताकि आप अपना कंटेंट बना सको, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट करो। और ट्राई करो कि डायरेक्ट कंटेंट ढूंढने के लिए डायरेक्ट सर्च या फिर किसी पर्सन की यूज़र आईडी में ढूंढो। रैंडमली स्क्रॉल करोगे तो फिर हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे और आप ज़्यादा रील्स देखने लगो। वो टिप आती है, वो आती है लर्न टू से नो। बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड एनर्जी है। तो आप हर किसी को अपनी एनर्जी और अपना टाइम नहीं दे सकती। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आप कुछ लिमिटेड लोगों के साथ कभी कभी जा सकते हो अगर आपके पास फ्री टाइम है। फ्री टाइम नहीं बोल सकता, लेकिन आपको कभी कभी अपने जो करीबी लोग हैं उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। लेकिन आपको हर पर्सन के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका मन नहीं है, तो हमारी जो 4 टिप है वो है कि लर्न टू से नो। बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, आप उसे हर जगह पे वेस्ट नहीं कर सकते। तो अपने टास्क के अकॉर्डिंग और अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही लोगों को हाँ या ना बोले, और हाँ या ना बोलने से पहले थोड़ा टाइम ले, अपने लिए टाइम ले। हो सकता है आपको अगर टाइम अवेलेबल भी है, बट एक बार नो बोल के थोड़ा टाइम लेके सोच के फिर हाँ बोलना। बिकॉज इससे आपको एक आदत बनेगी कि आपको याद रहेगा कि आपके टास्क बचे कि नहीं। डायरेक्ट हाँ बोलने से आप हर बार किसी ना किसी प्लान में फंस जाओगे, अलग अलग ग्रुप्स में फंस जाओगे, जिससे आपका टाइम ड्रेन होगा। बस टिप टिप है वो एक बोनस टिप है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब जो मेरे पे काम किया है। तो अगर आपके साथ काम करे तो मेरे साथ भी शेयर करना। तो जो भी टास्क है उसका जो भी करने के लिए ज़रूरत है उस चीज़ को पहले से ला के रख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे सोता हूँ तो मेरी बुक्स भी यहाँ रहती हैं। तो इससे जब भी, मतलब अगर मेरा पहला काम ये रहता है कि रीड करो, थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा सा रीड करो, तो मेरे को बुक उठाने के लिए आलस नहीं आता। मेरे बाजू में ही बुक पड़ी रहती है तो मैं उसको उठा के पढ़ लेता हूँ, जिससे मेरा मन डाइवर्ट नहीं होता कि नहीं यार मैं ये नहीं पढ़ता हूँ। वैसे ही जिम के लिए जिम के क्लोथ अलग से रखो, जिम की बोतल अलग से रख दो पहले ही,
ताकि जब जिम जाने के टाइम हो आपको आलस ना और आप एकदम से निकल जाओ। इससे आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा और आपके टास्क जो है वो कम डिले होंगे, गारंटी है मेरी।